क्या पढ़े थे कल? क्या पढ़ना था? व्यवहार का विज्ञान कंप्लीट हुआ था, उसमें आगे क्या स्टार्ट करना है? संप्रदाय पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, है ना? क्या खत्म हुआ था और आगे क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है अब? मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पहला जो स्कूल है उसका नाम याद रखिएगा, संरचनावाद। इसी को बोलते हैं क्या? अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन या इसी को बोल देते हैं अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण, और इसी में पहली बार क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, तो प्रयोगात्मकवाद। या प्रयोगात्मक संप्रदाय। इतने सारे नाम लिए जाते हैं केवल और केवल किसके? संरचनावाद के। तो इसमें तीन नाम बस आप लिखिएगा। एक हो जाएगा कौन सा आपका? स्ट्रक्चरिज्म। दूसरा याद रखिएगा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आते हैं? वुंट, विल्हेम वुंट। पढ़े थे ना नाम? ठीक है, वुंट का नाम आपने पढ़ा है। अगला देखते हैं क्या? अगला जो है क्या है? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, इसी को बोल देते हैं कार्यवाद भी बोल देते हैं। फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, तो ये जो फंक्शनलिज्म है ये कौन लेकर आते हैं? विलियम जेम्स लेकर आते हैं। विलियम जेम्स। साथ में होते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी। और इनके साथ कार्य कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में कौन? थॉर्नडाइक। लेकिन थॉर्नडाइक आगे जाके क्या हो जाते हैं? अलग ग्रुप में आ जाते हैं। हो जाएगा। अगला है गेस्टाल्टवाद। याद करो गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या बताया था, है ना? इसको क्या बोलते हैं? समग्रवाद या संपूर्णवाद। संपूर्णवाद, समग्रवाद, संपूर्णवाद, गेस्टाल्टिज्म। तो ये गेस्टाल्टिज्म जो है वो कौन स्थापित करते हैं इसको? तो एक तो मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। साथ में याद रखिएगा कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। कोफका, कर्ट लेविन। ऐसे याद रखिएगा। एक गेस्ट आए कैसे? वर्दी में, और साथ में के और के, तीन के लाए। तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। किस चीज को? कल कहां पर खत्म कंप्लीट किए थे? यहीं पास। कल हमने बताया था कि किसकी स्थापना होगी? अलग अलग संप्रदाय की।
तो पहला जो संप्रदाय होगा, कल ये भी बताया था कौन सा संप्रदाय किसको सपोर्ट करता है, देखो टेबल जो बना था कल। तो मैंने बोला संरचना पर जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉरी चेतना पर जो अध्ययन करेंगे वो अपने आप को क्या बोलेंगे, संरचनावाद बोलेंगे। जो चेतना के कार्य का अध्ययन करेंगे तो वो प्रकार्यवाद होंगे, बताया था ना। और फिर जो चेतना और व्यवहार दोनों का अध्ययन करेंगे वो समग्रवाद, समग्र का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा में, तो गेस्टाल्टवाद आया। फिर उसके बाद आएगा क्या कि बोलेंगे नहीं केवल व्यवहार ही काफी है, तो व्यवहारवाद की स्थापना होगी, व्यवहारवाद, या इसी को आप बोलते हो क्या, बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म वाला जो है वो कौन लेकर आते हैं, वॉटसन। तो वॉटसन इसके जनक, व्यवहारवाद के जनक। अब ध्यान दो, ये जो थॉर्नडाइक भाई साहब है अब अपना पार्टी बदल लेंगे, और जैसे ही व्यवहारवाद स्थापित होता है तो व्यवहारवाद के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां पर आते हैं कौन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव, लाओ, और हल, लियोपोल्ड, क्लार्क लियोपोल्ड हल, सी एल हल। कोफका, कोफका है ना ये एटलीस्ट जो चार संप्रदाय पढ़ रहे हैं ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये जो चार है इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है। अब इसके बाद देखते हैं क्या, मानवतावाद, वाद, या मांग, या आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत, तो इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये एक ही व्यक्ति प्रस्तुत करता है, वो है अब्राहम मैस्लो। ऐसा तो नहीं है कुछ नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, अब्राहम मैस्लो का नाम सुने थे कि पहली बार, इसमें हाँ ये देना नहीं था, लेकिन पुलिस भर्ती में, पुलिस भर्ती में ये सिलेबस में आ गया है, सोचो कहीं आना ही नहीं चाहिए पुलिस भर्ती में है। मानवतावाद के बाद मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण जिसको हम मनोगतिक संप्रदाय भी बोलते हैं, याद रखना मनोविश्लेषणवाद जो है उसको मनोगतिक संप्रदाय भी बोलते हैं। साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिसिस और साइकोडायनामिक, तो ये कौन है, सिगमंड फ्राइड, तो दो और संप्रदाय है,
एक संप्रदाय को बोलते हैं प्रेरकीय, प्रायोजनवाद, प्रायोजनवाद, और एक होगा कौन सा, धार्मिक बोलते हैं इसी को, मोटिवेशनल, परपोजिविज्म, या हार्मिक। तो ये है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। लास्ट, साहचर्यवाद, एसोसिएशनिज्म। तो ये है जॉन लॉक। तो ये अभी का एक छोटा टारगेट है जिसको आपको याद करना है। हो रही है ना बायो की क्लास? रोहानी का आप कौन सा बैच से हैं? ये डेमो क्लास चल रहा है 15 सितंबर का। वह लिख के हाँ अनुराग लेक्चर की क्लास में होगा ना, सीडीपी जो ग्रेड 1 है लेक्चरर, उनकी क्लास में होगा ना। इसको रिकॉर्ड करके देंगे ना आपको, क्लास में भी चलेगा और अलग से रिकॉर्ड भी होके मिलेगा। हुआ? तो पहले जो संप्रदाय हैं उनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद आया। संरचनावाद के बाद आता है कौन सा? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के बाद कौन सा आता है आपका? गेस्टाल्टवाद आता है। गेस्टाल्टवाद के बाद आता है कौन सा? व्यवहारवाद। कौन सा आता है? व्यवहारवाद। तो 2 मिनट एक बार दे रहा हूं, एक बार पूरा स्कैन करो अच्छे से, क्या क्या नाम है, कौन कौन है, फिर बीच में आते जाएगा। एटलीस्ट आप एक बार नाम पढ़े रहो और व्यक्तियों के नाम याद रहे आपको कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है ये नाम। एक बार देखिएगा। वह देखे, पहले 3-4 में तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके उस चीज को। एक बार हुआ? जी अनीता बताइए। वही बढ़ रहे हैं ना आगे। चलो, जैसे पहला संप्रदाय क्या था? संरचनावाद। कई सारे नाम बोले गए, मैं एक ही नाम लिख रहा हूं अभी। स्ट्रक्चरिज्म, इसमें देखो कौन है अभी? वुंट, विलियम वुंट। और इसमें जुड़ते कौन है, समर्थन कौन करते हैं इसमें? तो आप जो पहले नाम पढ़े थे विलियम जेम्स, वो यहाँ से हट चुके हैं, वो अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं। इन्होंने रिसर्च इनके साथ किया था लेकिन इन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया।
और अलग ग्रुप बनाकर वो अलग चले गए। तो यहां पर अब बचे हैं कौन, टिचनर और वाइगोत्स्की का भी नाम याद रखेगा। संरचनावादी सिद्धांत में तो इनका क्या मानना था कि मानव अध्ययन में किसका कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट होता है, चेतना। मानव अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है, चेतना है, चेतना के अध्ययन पर जोर देता है। तो इस संप्रदाय के अनुसार मुख्य तत्व चेतना है। तो इसमें किसका अध्ययन किया गया है, चेतना का अध्ययन। इन लोगों ने एक प्रैक्टिकल जो किया था उसको फिर से आपस बोलेंगे कि हमने 1879 में क्या किया, प्रैक्टिकल किया है। कहाँ किया था प्रैक्टिकल, लिप्जिंग, कौन से देश में, जर्मनी में। कब किया था, 1879। तो यहां पर क्या है, प्रयोग कब किया इन्होंने, 1879 जर्मनी। फिर उसके बाद लिप्जिंग, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोला गया है। और ये प्रैक्टिकल किस पर हुआ था, है ना, टीनेजर्स पर हुआ था, 12 से 18 साल के बच्चों पर, टीनेजर्स पर 12 से 18, 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर। तो इसमें क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो बच्चों से क्या बताया था, बच्चों को एक्टिविटी कराकर, गतिविधि करवाकर उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक। तो इस कारण इसको क्या बोला गया है, जब वो बताएगा बच्चा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर की चीजें बताएगा। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, अंतर्दर्शन बोलते हैं, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, बच्चों को गतिविधि करा करना, उनसे उन्हें उनसे होगा, सॉरी, उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। इस कारण ये क्या हो गया, अंतर्दर्शन विधि हो गया। हो गया। फिर देखिएगा, टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व इन्होंने बताए। चेतना के तत्व, तो 3 एलिमेंट की इन्होंने बात की, चीत की है। एक इन्होंने बताया क्या, कि संवेदना होती है। फिर एक क्या होता है, भाव होता है। और एक क्या होता है, प्रतिमा होती है। मतलब एक सेंसेशन होता है, एक आपकी फीलिंग होती है,
फीलिंग या इमोशन बोल सकते हैं अभी यहाँ पर। और एक होता है इमेज, ये किसने बताया था? टिश्नर ने, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो ओवरऑल कहानी थी वो आप पढ़ चुके हो। अपने अनुभवों के निरीक्षण का वर्णन करना होता है, इस कारण इसको अंतर्दर्शन भी बोला जाता है। वह हो गया यहाँ तक। अगला कौन सा है आपका? पन्ना पलटना पड़ रहा है। प्रकार्यवाद या कार्यवाद। फंक्शनलिज्म। तो इसमें कौन आते हैं पहले? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। इसके समर्थन में कौन कौन है, याद करो। जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, और भी एंजल्स आते हैं, नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम लिखिएगा। तो ये यह संप्रदाय क्या बोलता है कि मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब ये किसको बोल रहे हैं? तो चेतना का जो कार्य हुआ था, पढ़े थे ना, चेतना, चेतना के कार्य, फिर उसके बाद व्यवहार आया था, तो चेतना के कार्य पर, कार्य के अध्ययन पर जोर देते थे। तो लिखिएगा, यह संप्रदाय मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं को महत्व देता है। मानसिक प्रक्रियाओं को महत्व देता है और उनका अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। या इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करना है? अध्ययन करना है।
हो गया। फिर लिखिएगा अगला कौन सा संप्रदाय आएगा, लिखिएगा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। तो गेस्टाल्टवाद कौन कौन नाम जोड़ रहा था इसमें, याद करो। गेस्टाल्ट, क्या क्या बोला गया है गेस्टाल्टवाद को, समग्रवाद, संपूर्णवाद, गेस्टाल्टिज्म। तो उसमें कौन आते हैं, मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। फिर उसके बाद देखते हैं समर्थन में कौन है, कोहलर, कोफ्का, और कर्ट लेविन। कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, यह सिद्धांत क्या बोलता है, मनोविज्ञान में, यह संप्रदाय मनोविज्ञान में चेतना एवं व्यवहार दोनों को महत्व देता है। दोनों को क्या देता है, महत्व देता है। फिर लिखिएगा भाषा की अगर बात होती है, भाषा, जैसे पूछा भी गया क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको कहा गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, क्या बताया था आपने, समग्र या संपूर्ण बताया था। तो वो कौन सी भाषा से बना हुआ है, तो जर्मन भाषा से बना हुआ है। तो जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का मतलब ही क्या होता है, समग्र या संपूर्ण होता है। और ये जब ब्रिटेन जाता है तो ये गेस्टाल्ट ना होकर क्या हो जाता है, गेस्टाल्टिज्म या गेस्टाल्टवाद। अगर मान लो आपको प्रश्न पूछा है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा लिखेगा। अगर गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा लिखेगा। ये याद रखिएगा। तो इसका अर्थ ही याद रखिएगा, अर्थ ही होता है क्या, पूर्ण या संपूर्ण, समग्र, संपूर्ण या समग्र। तो इन्होंने क्या किया है, प्रयोग भी किया है। प्रयोग कब किया है, 1912 में किया है। 1912 कहाँ, जर्मनी में। कहाँ, बर्लिन। बर्लिन क्या है यहाँ का, यहाँ का कैपिटल है ना बर्लिन, यहाँ की क्या है, राजधानी है। बर्लिन यहाँ की राजधानी है। चेतना एवं व्यवहार दोनों को मिलाकर, दोनों का अध्ययन, दोनों का अध्ययन किया है। आज 19, शायद आज या कल और चलेगा बस।
फिर एक बस और लिखेगा अध्ययन की दिशा, इन्होंने नीचे लिखेगा ना आप लोग, अध्ययन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्टडी, उन्होंने क्या बताया है, पूर्ण से अंश की ओर। फ्रॉम होल टू पार्ट, कि जो डायरेक्शन ऑफ स्टडी का मतलब ये है, ये एक प्रकार का सूत्र भी होता है ना, ये एक प्रकार का क्या होता है, टीचिंग फॉर्मूला भी है, कि पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाना। सुने हो क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, है ना? तो वैसे ही क्या होता है, ये भी एक शिक्षण सूत्र होता है। और इस प्रकार के शिक्षण सूत्र में आप क्या करते हो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों से डिस्कस करते हो कि हम इस चैप्टर में ये पूरे बिंदु पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था कि हमने बोला कि मनोविज्ञान का संप्रदाय ये है, ये सब पर हम डिस्कस करेंगे, और उसको एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण से कहाँ गए हम लोग, अंश की ओर, एक एक अंश को बता रहे हैं, यही पूर्ण से अंश का सिद्धांत है। लिखिएगा अगला, अगला संप्रदाय कौन सा, सीक्वेंस के हिसाब से व्यवहारवाद, लिख लिए थे ना, हो गया था ना लिख के? इसको क्या बोल देते हैं, बहिर्दर्शन। बिहेवियरिज्म, तो ये आ जाएगा बिहेवियरिज्म में कौन सा आपका, वाटसन। वाटसन कौन है आपके, व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। और इसमें समर्थन में कौन कौन है, हाँ, याद हो जाना चाहिए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, और हल। तो यह संप्रदाय मनोविज्ञान में केवल किसको महत्व देता है, व्यवहार को, और किसी को नहीं। केवल वर्ड ना लिखो, बस व्यवहार लिखो। किसको महत्व देता है, व्यवहार को महत्व देता है। और ये भी याद रखिएगा ना, व्यवहारवादी मनोविज्ञानी व्यवहारवादी मनोविज्ञानी विकास में, व्यवहारवादी मनोविज्ञानी में भी किसका नाम याद रखना है, वाटसन का नाम स्पेशली याद रखना है। विकास में वातावरण का अधिक योगदान मानते हैं, वातावरण का योगदान अधिक मानते हैं। वातावरण का योगदान अधिक मानते हैं। ठीक,
व्यवहारवाद का योगदान अधिक मानते हैं। फिर उसके बाद अगर आते हैं तो इन्होंने भी प्रयोग किया था, कहाँ किया था याद करो, 1912 से लेकर 13 तक इनका प्रैक्टिकल चलते रहा। 12 में कंप्लीट हो चुका था गेस्टाल्टवाद, लेकिन 13 में ये चल ही रहा है। इसी कारण क्या है, इसको गेस्टाल्टवाद के बाद पढ़ते हैं। कहा, अमेरिका, अमेरिका में कहा, कोलंबिया में। कोलंबिया विश्वविद्यालय। और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन। लोगों का या लोगों के व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया। ठीक है, वाटसन को क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद के जनक बोलते हैं ना, लिख भी लीजिएगा कहीं पर। वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। और व्यवहारवाद, व्यवहार शब्द के जनक कौन कहलाते हैं, वर्दिमर। अगला संप्रदाय कौन सा, देखो इन लोग का भी है, लेकिन इन लोग का नहीं पढ़ना है। जैसे उनका ऐसा थ्योरी, आर एस थ्योरी, एस थ्योरी, जैविक आवश्यकता, अभी जरूरत नहीं है, अभी जितना बता रहा हूं उतना जरूरत है। अगला कौन सा संप्रदाय है, मानवतावाद संप्रदाय या आवश्यकता संप्रदाय। मानवतावाद या मांग या आवश्यकता सिद्धांत, ये हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दिया, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अब्राहम मैस्लो। तो ये क्या कहना है, इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति का व्यवहार उसके आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो इसलिए मनोविज्ञान में विज्ञान में व्यवहार के साथ साथ आवश्यकताओं को महत्व देना चाहिए। किसको महत्व देना चाहिए, आवश्यकताओं को महत्व देना चाहिए। तो महत्व देना चाहिए। तो
और व्यक्ति की कितने प्रकार की आवश्यकताएं होती है? व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं होती हैं, या व्यक्ति को 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति को 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, इतना लिखिएगा। वह देखिएगा 5 प्रकार की आवश्यकताओं में क्या, ये हो गया ना, देखिएगा। पांच प्रकार की आवश्यकताओं में सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वह है शारीरिक शारीरिक आवश्यकता। इसको दैहिक आवश्यकता भी बोलते हैं, फिजिकल नीड। फिजिकल नीड, और फिजिकल नीड में क्या चाहिए भाई? भोजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा जगह चाहिए। अच्छा जगह मतलब गर्मी के दिन है तो ठंडा जगह चाहिए, ठंड का जो समय है तो गर्म जगह चाहिए, यही देखते हैं ना। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? शारीरिक आवश्यकता। फिर कौन सी आवश्यकता आती है? सुरक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ सेफ्टी। नीड ऑफ सेफ्टी, अब सेफ्टी में क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, बिल्कुल, घर भी है, संपत्ति। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। और साथ में क्या चाहिए? बीमा। भाई सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप? कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं सुरक्षा के लिए? पहले क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं ना, LIC। जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो ये वाला लाइन यूज होता है। तो ये क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, स्टार्ट होगा कुछ दिन में ना, लेक्चरर वाले क्लास में स्टार्ट होगा कुछ दिन में। फिर उसके बाद अब सुरक्षा मिल गया है तो कहाँ क्या वो चाहिए? परिवार, समाज। समाज, लव, बिलोंगिंग। तो इसमें क्या आ जाता है आपके थर्ड में? परिवार, मित्र, प्रेम, ये सब चाहिए। फिर अगर ये मिल गया है, समाज है, तो आपको समाज में रह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। समाज में क्या चाहिए? सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट। क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? कोई पद होना चाहिए, कोई प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आपने ये अचीव किया है, तब जाकर आपका समाज में सम्मान होगा। ऐसे तो कोई सम्मान नहीं है, बस आप अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं कि इनके बेटे हैं, इनकी बेटी है के नाम से। जब समाज में आप कोई एक्टिविटी करोगे, कोई पद पर पहुंचोगे, तब जाकर आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि। आत्म सिद्धि, इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंग्लिश में। इंग्लिश वाला वर्ड याद रखेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसमें क्या बोलते हैं? उपलब्धि की उच्च स्तर में पहुंचना। उच्चतम स्तर, जिसमें क्या हो? उच्चतम स्तर में पहुंचना जिसमें क्या हो? आत्म संतोष हो।
आत्मसंतोष हो, अपनी खुशी के लिए काम करो, अपनी खुशी के लिए काम करो, कि आप किसी और का मत सोचो, आप अपने लिए देखो कि मैं खुश हूं या नहीं हूं, मैं खुश हूं या नहीं हूं। तो यहां देखो, ये जो दुनिया में 95% लोग जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हमको खाना पीना मिले, हमको अच्छा नौकरी मिले, हमको परिवार अच्छा मिले, लोग मिले, दोस्त मिले, प्यार करने वाले मिले, और क्या मिले, सम्मान रहे, भर भर के सम्मान मिले। तो 95% लोग सोचते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, ये 4 चीजें मिलनी चाहिए, 2, 3 और 4। केवल 5% लोग हैं जो मन की खुशी देखते हैं, केवल 5% लोग हैं जो क्या चाहते हैं, मन की खुशी चाहते हैं। यहां पर ये ऊपर के जो 3 है इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय आवश्यकता। निम्न स्तरीय आवश्यकता, लो लेवल ऑफ नीड। भारत में या कहीं भी स्टार्टिंग के समय में आपको ये 3 चीजें बिना मांगे ही मिल जाती है। कैसे? खाना पीना घर वाले करा ही रहे, अभी भी करा ही रहे। दूसरा, दूसरा क्या, संपत्ति बीमा घर वाले दे ही रहे हैं, कुछ भी नहीं तो ये तो बोलते हैं ये तो मेरा हो जाएगा आप लोग के बाद, ये तो बोल ही सकते हैं। फिर क्या है, परिवार, कोई पूछे ना पूछे परिवार के लोग आपको पूछ ही लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ये तो मिल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है आपको जो अलग लेवल में जाना है, उच्च स्तरीय आवश्यकता बन जा रहा है, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, बहुत ज्यादा मेहनत। पद प्रतिष्ठा आपको ऐसा ही मिल जाएगा क्या, नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, 10 बजे घर से निकलना पड़ता है, फिर 4 घंटे बैठ के, 2 घंटे 3 घंटे बैठ के सुनना पड़ता है लोगों को, है ना, एक एक घंटे के लिए। तब जाके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद हमको पेपर देंगे, फिर जाके सिलेक्शन होगा, तब जाके आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगा, तब जाके क्या होगा, समाज में सम्मान होगा। अब फिर उसके बाद वो सम्मान पाने के बाद भी हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, यार पैसे अच्छे नहीं है, जगह अच्छा नहीं है, पैसे अच्छे, जगह अच्छा नहीं है, जगह अच्छे है तो लोग अच्छे नहीं है, ये सब कुछ। तो पूरी तरीके से संतुष्टि मिलेगी तो वो कहां पर पहुंचोगे आप, आत्मनिर्भर। और कुछ भी नहीं मिला तो आप क्या करोगे, सब चीज को छोड़ोगे, क्या करोगे, फिर साधु संत बनेंगे, क्योंकि उसी में है सब कुछ, उसी में मिलेगा आपको, है ना। लोग पहुंचे थे ना, कहाँ पहुंचे थे, कुंभ में। एक एग्जांपल भी देता हूं मैं, आईआईटी वाले भी एक पहुंचे थे, सब कुछ मिलने के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया कि भाई अंतिम रूप से सुख कहीं नहीं मिल रहा है, अंतिम सुख कहां पर है, फिर साधना में है, शिव में है, यही बोलना था ना उनका। तो यही ध्यान रखो, आत्म संतोष मिलेगा जो भी कार्य कर रहे हो, तब वो चाहे वो कितना छोटा काम हो या कितना भी बड़ा काम हो, जब आत्म संतोष होगा तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में रहोगे। समझ में आया? तो इसको कैसे पूछता है एग्जाम में, इनको 1, 2, 3, 4 इसको सीक्वेंस में जमाएगा तो कैसे याद रखना है, समाज, शरीर को सुरक्षा, समाज में सम्मान, शरीर को क्या चाहिए, सुरक्षा, और समाज में रह रहे तो क्या चाहिए, सम्मान, कि सम्मान में समाज चाहिए, समाज में रहेंगे तो सम्मान चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए, आत्मा अनुभूति, आत्म संतोष चाहिए, कि भाई जहां भी हूं मैं मस्त हूं करके। तो ये निम्न स्तरीय कौन आता है, उच्च स्तरीय कौन आता है, ये पूछता है। और उसके बाद ये पूछेगा ना किसका संबंध किससे है करके, ये भी पूछता है। समझ में आया? ठीक, तो एक क्लास और लगेगा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मतलब कौन सा आपका, केवल संप्रदाय, लगभग एक क्लास पूरा लग जाता है सिगमंड फ्राइड को पढ़ने में, 40-45 मिनट उसी में लगेगा। आगे जाके जब वो पढ़ेंगे ना अधिगम, वहां पर आएगा काम। ठीक है, लाइव क्लास में समझ में आया?